नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीजेपी की लहर बीआरएस और कांग्रेस का सफाया कर देगी। पूरा मुल्क कह रहा है 4 जून को 400 पार। जगत्याल में वजीर आजम मोदी का खिताब। लोकसभा के इंतखाबात के शफ़ाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई। तातीलात के दौरान रोड शो का मशवरा। रियासत में 3 करोड़ 30 लाख राय दहिंदे। इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिया इस्तीफा। लोकसभा इंतखाबात लड़ने का इशारा। डी नागेंद्र को नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर से बीआरएस की नुमाइंदगी। 100 करोड़ रुपए लेकर रंजीत रेड्डी को लोकसभा नशिस्त के लिए टिकट दिया गया। बीआरएस लीडर्स का रद्द-ए-अमल। मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में रकमी लेनदेन के तनाजे पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। और निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टाउन प्लानिंग ऑफिसर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए अवामी ताईद बढ़ती जा रही है। बीजेपी तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए पाबंद अहद है। जगत्याल में रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा, मलकाजगिरी में भी अवाम की बीजेपी को जबरदस्त ताईद मिली। लोग बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आए। जैसे ही 13 मई करीब आ रही है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस और बीआरएस का सफाया कर देगी। इसलिए आज पूरा मुल्क कह रहा है कि 4 जून को 400 पार। लोकसभा इंतखाबात के शफ़ाफ और मुनसिफाना इनेकाद के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुमकिना इंतजाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि राय दहिंदों की तादाद के मुताबिक महबूबाबाद सबसे छोटा हल्का है, जबकि मलकाजगिरी सबसे बड़ा हल्का है, और रकबे के एतबार से हैदराबाद सबसे छोटा और आदिलाबाद सबसे बड़ा हल्का है। रियासत में राय दहिंदों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है।
नए वोटर्स की तादाद 12 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। 8,448 नामों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हज़फ कर दिया गया। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि कुमार से अब तक 21 करोड़ 63 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि अवाम फॉर्म 6 के जरिए अभी भी अपने नामों का इंदराज कर सकते हैं। ये सहूलत 15 अप्रैल तक रहेगी। विकास राज ने खबरदार किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इश्तिहारात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को पहले इत्तला दी जाए। 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर पर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 22 अप्रैल से पहले दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर से रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में जुमला 17 नशिस्तें हैं। इनके मंजिमला 12 जनरल, 3 SC और 2 ST के लिए मख्तस हैं। रियासत में 85 साल की उम्र के 1.85 लाख माजूर वोटर्स की तादाद 5.26 लाख है। रियासत भर में 35,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। 18 से 19 साल के दरमियान के 8,67,777 वोटर्स दर्ज हैं। विकास राज ने बताया कि रियासत के इंतखाबी अमले बशमूल पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिल्ली में तरबियत दी गई है। उन्होंने बताया कि रायदही के मौके पर भी मौसर इंतजाम किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान नजर रखी जाएगी। गैर कानूनी रकम, शराब की मुंतकली और दूसरी तरगीबात की निगरानी की जाएगी। विकास राज ने बताया कि रोड शो के लिए सियासी जमातों को पेश की इजाजत लेनी होगी। तातीलात के दिन रोड शो किया जाए तो बेहतर होगा। मसरूफ चाराहों को रोड शो से अलग रखा जाए। हॉस्पिटल्स और तिब्बी इदारों के पास की रूट पर रोड शो का एहतमाम न किया जाए। उन्होंने बताया कि मरकज की नीम फौजी दस्तों की 40 कंपनियां रियासत पहुंच चुकी हैं। बच्चों को भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन లో 2,09,163 మంది టోటల్ పోస్టల్ ఓటింగ్, హోమ్ ఓటింగ్ ఇదంతా కలిపి చేశారు. ఈసారి లెట్ us see. దీనికి నేను అందరూ ఎంప్లాయీస్ ఎస్పెషలీ ఎవరు ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్, ఏపీఓ ఇట్లాంటి డ్యూటీస్ ఎవరికి పడతాయి, అట్లాగే పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ ద డిప్యూటెడ్ టు ద పోలింగ్ స్టేషన్ డ్యూటీ ఎట్సెట్రా, వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి దాని మీద అన్ని డేట్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫిలప్ కూడా చేశారు. నేను మీ ద్వారా వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతున్నా. దే షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్, డిఓస్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఈ 3 కేటగిరీస్ని ఢిల్లీలో పిలిపించి ఈసీఐ వారు तेलंगाना की गवर्नर और पाडुचेरी की एलजी तमिलासाई सुंदरराजन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक तमिलासाई सुंदरराजन लोकसभा के इंतखाब में हिस्सा ले सकती हैं। पाडुचेरी राजभवन ने सुंदरराजन के इस्तीफे की तस्दीक की है। पता चला है कि तमिलसाई सुंदरराजन पाडुचेरू या फिर तमिलनाडु के किसी हलके से लोकसभा का इंतखाब लड़ सकती हैं। गवर्नर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुंदरराजन ने बताया कि उन्हें खुशी है कि वो अवामी जिंदगी में वापस आ रही हैं। खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागेंद्र को नाअहल करार दिए जाने के लिए बीआरएस पार्टी स्पीकर से रुजू हुई है। कौशिक रेड्डी की क़यादत में बीआरएस के वफद ने स्पीकर असेंबली जी प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त हवाले की। कौशिक रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 3 महीने के अंदर इसका फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने वाले डी नागेंद्र को फौरी नाअहल करार दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीनों के अंदर स्पीकर को इसका फैसला लेना चाहिए। बीआरएस के लीडर बी विनोद कुमार ने कहा डी नागेंद्र नाअहली से बच नहीं पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ग्रुप का हवाला दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में 3 महीनों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया था। विनोद ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर से मुतालबा किया कि दस्तूर का एहतराम करते हुए डी नागेंद्र की जल्द नाअहली को यकीनी बनाएं। बी विनोद ने यह भी कहा कि इंसदाद इनहराफ कानून 1985 में राजीव गांधी ने मुतारिफ किया था। तेलंगाना कांग्रेस को चाहिए कि वो राजीव गांधी का एहतराम करे
और इनराफ की सियासत की हौसला अफजाई न करें। विनोद ने यह भी कहा कि प्रतिमा मल्टीप्लेक्स में मिलने वाली तमाम रकम का वो हिसाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा, अगर उनके रिश्तेदारों की मल्टीप्लेक्स पर धावा होता है तो मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं। మరి బీజేపీ పార్టీ డిఫెక్షన్ చేసింది. చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అటు పోయినరు, కొంతమంది ఇక్కడ మిగిలినరు, ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో ఉన్నారు. ఇదంతా ఉంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది. త్వరగతిగా ఈ స్పీకర్లు పెండింగ్ పెట్టుకోవద్దు. ఈ 10వ షెడ్యూల్ చట్టంలో రాజ్యాంగంలో ఉంది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఉన్నది. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే త్వరగతిగా తొందరగా చేసేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పి దాని ఒక ఆలోచన అని చెప్పింది. దురదృష్టవశాత్తు స్పీకర్లు ఏం చేస్తున్నారు, పెండింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు. बीआरएस के लीडर कार्तिक रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि रंजीत रेड्डी को 100 करोड़ रुपए में चिवल्ला हलके से कांग्रेस ने लोकसभा टिकट दिया है। मीडिया से बात करते हुए कार्तिक रेड्डी ने कहा, कांग्रेस कारकुन ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं। कार्तिक रेड्डी ने यह भी कहा, केसीआर ने रंजीत रेड्डी को एक सियासी शिनाख्ती और मुश्किल हालात में केसीआर को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में मसरूफ हैं। जरा के मुताबिक दिल्ली में वजीर आला कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलास में शरीक हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के इजलास में लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर फैसला किया जा सकता है। तेलंगाना बीएसपी के साबिक सदर आरएस प्रवीण कुमार ने पीर को बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रवीण कुमार ने बीआरएस के सरबराह केसीआर से अपने हामियों के हमरा मुलाकात की। केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाया और उनका पार्टी में खैर मकदम किया। प्रवीण कुमार ने बीआरएस के परचम तले दलितों और पिछड़ों के लिए काम करने का अहद किया। प्रवीण कुमार ऐसे वक्त बीआरएस में शामिल हुए हैं जब बीआरएस के कायदीन कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साबिक वजीर और कांग्रेस के लीडर डीके नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि दरियाए कृष्णा से जो पानी तेलंगाना को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 800 टीएमसी से 64% हमें मिलना चाहिए था। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, मरकजी महकमे आबी वसाइल का ये कहना बायस अफसोस है कि तेलंगाना के अवाम ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला रियासत के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सीनियर लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा, कृष्णा रिवर बोर्ड का यह कहना मुनासिब नहीं कि तेलंगाना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करते हुए पड़ोसी रियासतों को तरजीह दी गई। उनका यह भी कहना था कि ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले में तरमीम की जाए। तेलंगाना में एसएससी बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हो गया है। रियासत भर में 2676 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। 5,08,385 तलबा इम्तिहानात के लिए रजिस्टर हुए हैं। इम्तिहानी मराकज के पास दफा 144 नाफिज है। तलबा को मुमकिना सहूलतें बशमोल पीने का पानी और बैतुल खला की फराहमी के लिए इंतजाम किए गए हैं। पीर की सुबह तलबा के साथ सरपरस्त भी इम्तिहानी मराकज पर देखे गए। इस बार एसएससी तलबा के लिए 7 इम्तिहानात रखे गए हैं। बीजेपी के साबिक रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में बीजेपी के लिए साजगार माहौल है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि रंजीत रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी के कांग्रेस पार्टी के साथ रख्मी मामलात हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि रंजीत रेड्डी की सरगर्मियां शुरू से ही मशकूक रही हैं। बीआरएस पार्टी में सबसे ज्यादा फायदा रंजीत रेड्डी ने उठाया है। उनका यह भी इल्जाम था कि रंजीत रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फंड्स फराहम कर रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से नमाजियों पर हमलों के वाकयात की सख्त मजम्मत की गई है। तंजीम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह के वाकयात के पसपर्दा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली पुलिस के मुलाजमीन की जानिब से सड़क पर नमाज अदा करने वालों को लाते मारकर उनकी नमाज में खलल पैदा किया गया था। इससे न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों और अमन पसंदों को झिंझोड़ कर रख दिया। इसके अलावा गुजरात में हॉस्टल में रात के औकात में तरावी की नमाज पढ़ने वालों को मारा पीटा गया।
तंजीम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के अलावा दूसरों ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। ऐसे में फिरका परस्त ताकतें इस तरह के वाक़यात की भरपूर कोशिश करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि मुलज़मीन ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करे। ऐसा पैगाम जारी किया जाए कि खातियों को हरगिज़ बख्शा न जाएगा। फोरम के जिम्मेदारों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करने की अपील की। चंद्रानगुट्टे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ललिता बाग डिवीजन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। हल्के के कॉरपोरेटर्स और अवाम की बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी ए अयोध्या रामिरेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मुख्तलिफ पार्टियों को 105 करोड़ रुपए के अतियात दिए हैं। गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या रामिरेड्डी 2020 में राज्यसभा के भी रुकन रहे थे। संगारेड्डी में मजलिस के साबिक रुकन बल्दिया नाजिमुद्दीन अज्जू की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में बीआरएस पार्टी के खादीन बच्ची रेड्डी, मसूद बिन अब्दुल्ला बसराबी के अलावा मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाह गौसवी शामिल हैं। मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी दावत इफ्तार में शरीक रही। महकमे इंसदाद रिश्वत सितारी ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक किसी काम के लिए निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर श्रीनिवास राव को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि श्रीरामलू नामी शख्स ने इस सिलसिले में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े आगा खां कॉलोनी में एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीरजादीगुड़ा उप्पल के साकिन शेख वाजिद अपने दोस्त शेख निसार के घर आए थे। रकमी लेन देन को लेकर दोनों में बहस व तकरार हुई। पड़ोसियों के मुताबिक वाजिद और निसार में अक्सर रकमी लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ करता था। पीर की सुबह भी बहस व तकरार के बाद शेख निसार ने तेज धारी वाले हथियार से हमला करते हुए वाजिद का कत्ल कर दिया। निसार ने ही पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही डीसीपी सौजोन साई चैतन्या, एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर और एसीपी मीरचौक मुकामे वाक़या पहुंच गए। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया। वाजिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जराये के मुताबिक हमलावर निसार को तहवील में ले लिया गया है। मीरचौक पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके एसवी नगर में वाक़े पेट्रोल पंप के पास दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत हो गई। मरने वाले शख्स की 50 साल श्रीनिवास रेड्डी की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो पेशे से ड्राइवर है और काटेधन के इलाके का साकिन बताया गया। मुतवफ़ी के अफराद खाना ने इल्जाम लगाया कि श्रीनिवास रेड्डी की मौत पेट्रोल पंप के स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई है। केसरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तबाखाना मुंतकिल कर दिया है। शहर के मज़ाफ़ात में एक मरतबा फिर चड्डी गैंग ने दहशत फैलाई है। यह गैंग कल रात मियाँपुर वर्ल्ड 1 स्कूल में दाखिल हुई और बताया गया है कि स्कूल के काउंटर में रखे हुए 7,85,000 रुपए का सरखा कर लिया गया। वारदात का इल्म होने पर स्कूल इंतजामिया ने मुताल्लिक़ा पुलिस से शिकायत की। स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में चड्डी गैंग के अरकान की तस्वीर फिल्मन हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गैंग किस तरह से रकम का सरखा कर रही है। चंद माह कबल भी इस टोली ने शहर के मज़ाफ़ात में हलचल मचाई थी। बाद में पुलिस ने हरकत में आते हुए इस टोली के बाज़ अरकान को गिरफ्तार किया था। बहादुरपुरा पुलिस और सीएसएफ की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। मुताल्लिक़ा इंस्पेक्टर ने बताया कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने,
اور عوام میں امن و قانون کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ غیر سماجی عناصر کو انتباہ دیا گیا کہ اگر امن و قانون کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نافذ ہونے کے ساتھ ہی پولیس کی طرف سے تلاشی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیر کو بنجارہ ہلز، دومل گڑے کے بشمول دوسرے علاقوں میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ دومل گڑے میں 9 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔ پولیس کی طرف سے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر غیر قانونی شراب اور رقم کی منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ تلنگانہ میں BJP کی لہر BRS اور کانگریس کا صفایا کر دے گی۔ پورا ملک کہہ رہا ہے 4 جون کو 400 پار۔ جگتیال میں وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ لوک سبھا کے انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن متحرک، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی، تعطیلات کے دوران روڈ شو کا مشورہ، ریاست میں 3 کروڑ 30 لاکھ رائے دہندے، الیکٹورل آفیسر وکاس راج کی پریس کانفرنس۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلا سائی سندراجن نے دیا استعفیٰ، لوک سبھا انتخابات لڑنے کا اشارہ۔ ڈی ناگیندر کو نااہل قرار دیا جائے، اسپیکر سے BRS کی نمائندگی۔ 100 کروڑ روپے لے کر رنجیت ریڈی کو لوک سبھا نشست کے لیے ٹکٹ دیا گیا، BRS لیڈرز کا رد عمل۔ میر چوک پولیس اسٹیشن کے حدود میں رقمی لین دین کے تنازع پر دوست کے ہاتھوں دوست کا قتل۔ اور نظام پیٹ میونسپل کارپوریشن کا ٹاؤن پلاننگ آفیسر 1.5 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔